Okay, financial planning and problem set 4B. Question number 1. Write the correct alternative for the following question. Okay. The face value of a share is rupees 100. Okay, फर्स्ट सम में फेस वैल्यू 100 करके दिया है एंड मार्केट वैल्यू 75. ओके, मार्केट वैल्यू दिया है कि 75. स्टूडेंट फेस वैल्यू 100 और मार्केट वैल्यू 75, तो इसका मतलब फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द शेयर इज एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 175. नहीं, रॉन्ग, क्योंकि प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. द शेयर इज एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 25. ये बराबर है क्योंकि अभी 25 रुपीज़ फेस वैल्यू से कम हुआ ना, तो इसमें डिस्काउंट कितना हुआ? 25 रुपीज़ हुआ, क्योंकि 100 से 75 हो गया तो 25 रुपीज़ कम हुआ, और जितना फेस वैल्यू कम होगा उतना डिस्काउंट है. ओके, सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज बी. What is the second one? What is the amount of dividend received per share of face value rupees 10? Okay, second sum में face value rupees 10 करके दिए है. ओके, और हमें भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करने का. इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 50%, सो डिविडेंड का परसेंटेज दिए है एंड डिविडेंड का परसेंटेज कितना? 50%. और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में चार्ज किया जाता है, सो 50% ऑफ फेस वैल्यू. और यहाँ पर फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ दिया है ना, सो 50% ऑफ 10 रुपीज़. अगर इसे हम कैंसिल किए तो ये 0 0 0 0 कैंसिल होकर आंसर हमें मिलता था ₹5. ओके, तो यहाँ पर आंसर बी इज़ द राइट आंसर. तो फर्स्ट का भी आंसर बी, सेकेंड का भी ऑप्शन बी. नाउ द थर्ड वन, द NAV of a unit in mutual fund scheme is 10.65. Then find the amount required to buy 500 such unit. ओके ओके, एक यूनिट का वैल्यू 10.65 और सवाल यह है कि फिर 500 यूनिट का वैल्यू कितना रहेगा. तो एकदम सिंपल, अभी हमें इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट. सो एक यूनिट का वैल्यू कितना? 10.65 ना, तो 500 यूनिट का कितना रहेगा, यानी कि 10.65 इंटू 500. फिर 0 से मल्टीप्लाई किया तो स्टार्टिंग में 0 0 आएगा, फिर नेक्स्ट भी 0 0 ही आएगा. फिर 6 5 25, 5 5 25 बैलेंस 2, 6 5 30 प्लस 2 32, 0 इंटू 5 0 यानी कि 3, फिर 1 5 5, तो 0 0 5 2 3 5. और यहाँ पर 2 नंबर के पीछे से 2 नंबर के आगे पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी हमें लास्ट से 2 नंबर इधर आगे आना पड़ेगा. सो द आंसर इज 5325. सो ऑप्शन ये इज द आंसर, 5325 रुपीज़ देके हम 500 सच यूनिट ऑफ शेयर्स हम खरीद सकते हैं. ओके, नाउ द फोर्थ वन, रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज. अच्छा, ब्रोकरेज के ऊपर रेट ऑफ GST कितना? वेरी गुड क्वेश्चन. ये तो हमें थोड़ा बाहर करके जाना पड़ेगा कि ब्रोकरेज के ऊपर जो GST है वो 18% रहेगा स्टूडेंट. तो ये बाहर कर लो, ऑप्शन सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड GST इज टू बी डैश ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. अच्छा, एक शेयर परचेज करने के टाइम में जो ब्रोकरेज रहेगा
और जीएसटी रहेगा, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल ये सब ऐड करके मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर फिक्स, मतलब ये सब ऐड होकर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर में हमें परचेस करना पड़ेगा। सो दिस आर ऑल एडेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। फिर वो जितना भी टोटल आएगा उतना हमें खरीद के जाना पड़ेगा उतने के लिए। ओके स्टूडेंट, ओके। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 एमसीक्यू था वो तो हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दो। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ ए शेयर, यानी कि हमें परचेज प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन शेयर का फेस वैल्यू दिया है कि ₹100। ओके, सो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू ₹100 ऐसा दिया है। एंड इफ इट इज एट ए प्रीमियम, सो प्रीमियम ऑफ ₹30, तो यहाँ पर प्रीमियम दिया है, डिस्काउंट नहीं, प्रीमियम। ओके, यानी कि ज़्यादा वैल्यू में खरीदना पड़ेगा। तो प्रीमियम इक्वल टू ₹30 एंड द ब्रोकरेज रेट भी दिया है। सो ब्रोकरेज इक्वल टू ओके, ब्रोकरेज इक्वल टू 0.3%। ओके, यहाँ तक दिया है। और अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ ये शेयर। स्टूडेंट, परचेज करने के टाइम में हमें फेस वैल्यू में ये सब ऐड करना पड़ेगा, यानी कि प्रीमियम, ब्रोकरेज, ये सब। ओके, सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि मार्केट वैल्यू हमें मालूम पड़ेगा तो ही हम वो ब्रोकरेज चार्ज करके फिर वो भी ऐड करने का, इसलिए। सो प्रीमियम, सो फेस वैल्यू कितना 100 और प्रीमियम कितना 30, यानी कि अभी ये कंपनी का जो शेयर का मार्केट वैल्यू है वो तो ₹130 है। ओके, और इसके ऊपर हमें अभी ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा। सो ब्रोकरेज इक्वल टू, सो ब्रोकरेज इक्वल टू 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो अभी हमें मार्केट वैल्यू पे 0.3% चार्ज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 100 ऑफ मार्केट वैल्यू, तो ₹130 अभी मिला था, तो इसको हम चार्ज करेंगे ना, तो फिर हमें मिलेगा 3 13 39, लेकिन ये 0.3 है ना, तो एक पॉइंट आएगा, और अपॉन 10, और अपॉन 10 है ना, तो पॉइंट और भी आगे आएगा, यानी कि इट विल बिकम 0.39। अच्छा, हर शेयर के ऊपर हमें 39 पैसे ब्रोकरेज भी देने का। तो अभी परचेज प्राइस अभी हम निकाल सकते स्टूडेंट। देयरफॉर परचेज प्राइस, देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ यस शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, क्योंकि खरीदने के टाइम में बायर को ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू के ऊपर। तो मार्केट वैल्यू ₹130 है और ब्रोकरेज 0.39 है, और इन दोनों को हम ऐड किए तो ₹169, सॉरी 130 रुपीज़ 130 रुपीज़ 39 पैसे हमें पे करना पड़ेगा। तो हर शेयर का परचेज प्राइस है ₹130.39। सो देयरफॉर लास्ट आंसर, देयरफॉर परचेज प्राइस of one share
yes rupees 130.39. Okay, and it is the answer of the second question. Okay, student, thank you. Okay, third question. Prasant bought 50 shares of face value rupees 100. तो यहाँ पर number of shares 50 है. So number of share 50 और हर शेयर का फेस वैल्यू रुपीज 100 और मार्केट वैल्यू भी दिया है. तो हैविंग मार्केट वैल्यू रुपीज 180 and company gave 40% dividend. So rate of dividend 40% डिविडेंड मिला है. ऑन द शेयर फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो फिर प्रशांत ने जो इन्वेस्ट किया है ना उसके ऊपर जो इनकम मिला रहेगा डिविडेंड, उसका रेट ऑफ इनकम कितना परसेंटेज में फाइंड आउट करके बताने का. चलो पहले हम वो जितना इन्वेस्ट किया वो फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम इन्वेस्टेड, यानी कि टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रशांत. ओके, सो सम मतलब टोटल. सो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, वो 50 शेयर्स लाया, उसका फेस वैल्यू 100 था लेकिन मार्केट से उसने मार्केट वैल्यू 180 में लाया. सो देयर पर यहाँ पे फॉर्मूला आएंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. तो उसने 50 शेयर्स लाया और मार्केट वैल्यू था 180 रुपीज़. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ना तो फिर हमें मिलेगा कि ₹9,000 उसने इन्वेस्टमेंट किया है 50 शेयर्स में. 50 शेयर्स खरीदने के लिए प्रशांत ने ₹9,000 इन्वेस्टमेंट कर लिया. अभी उसको जो डिविडेंड मिला रहेगा वो अभी देखेंगे, यानी कि इनकम मिला रहेगा ना वो देखेंगे. सो डिविडेंड per share. So dividend per share स्टूडेंट एक शेयर के ऊपर उसको 40% मिला ना, तो 40% ऑफ फेस वैल्यू. डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में चार्ज करने का. तो यहाँ पर फेस वैल्यू तो 100 है ना, तो 40% ऑफ 100 आएगा. फिर इसे कैंसिल किए तो हमें मिलेगा 100 कैंसिल किए तो हमें मिलेगा कि ₹40. तो एक शेयर के ऊपर इसको ₹40 इनकम मिला, लेकिन ये कितना शेयर लाया था स्टूडेंट? 50 शेयर्स ना. सो देयरफॉर टोटल डिविडेंड on 50 shares. Total dividend on 50 shares. स्टूडेंट एक शेयर के ऊपर उसे ₹40 मिला, तो 50 शेयर्स इंटू 40 इज इक्वल टू उसको ₹2,000 इनकम मिला. अभी वो इन्वेस्ट किया था ₹9,000, लेकिन अभी उसको 2,000 इनकम मिला. हमें रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, यानी कि परसेंटेज में चाहिए. सो therefore rate of return और रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड into 100. सो टोटल डिविडेंड यानी कि ₹2,000 और उसका इन्वेस्टमेंट था ₹9,000.
और into 100, ओके। अगर इसे हम कैंसिल किए तो 330 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 into 100 200 डिवाइडेड बाई 9 आएगा। अगर इसे हम डिवाइड किए तो हमें कुछ 2 9 18 2 9 18 रिकरिंग 22.22% आएगा स्टूडेंट, ओके। सो दैट पर लास्ट में आंसर लिखेंगे कि दैट पर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 22.22%, ओके। दैट पर the rate of return the rate of return on investment is 22.22%। तो प्रशांत को इतना रेट ऑफ रिटर्न मिला, 100 रुपीज़ अगर वो इन्वेस्ट किया है तो उसको 22 रुपीज़ 22 पैसे तक रिटर्न अभी मिल चुका है, ओके स्टूडेंट। एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, फोर्थ सम में ध्यान दो। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड when 300 shares of face value rupees 100 were sold at a discount of rupees 30, okay, okay। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 300, सो नंबर ऑफ शेयर्स 300, number of shares 300, okay, and face value 100 and sold at a discount, तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है ₹30, सो डिस्काउंट ₹30, ओके। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन है। अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 वर सोल्ड। तो सोल्ड करके उनको कितना रुपया मिला रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितना और कितने के लिए हम सोल्ड कर सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला, ये डिस्काउंट का सम है ना, इधर प्रीमियम नहीं दिया है, डिस्काउंट दिया है ना, तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट आएगा। प्रीमियम दिया रहेगा तो ऐड करने का, डिस्काउंट दिया रहेगा तो माइनस करने का, ओके। तो फेस वैल्यू तो 100 है लेकिन डिस्काउंट 30 है, तो एक शेयर हम सोल्ड कर सकते हैं कि 70 रुपीज़ में। एक शेयर हम 70 रुपीज़ में सोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम 300 शेयर सोल्ड किए ना, सो देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स सो मार्केट वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स मतलब 300 into 70 विच इज इक्वल टू ₹21,000 मिलेगा। तो इतना रुपया के लिए सोल्ड हुआ। और यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं दिया है, अगर दिया रहेगा तो माइनस करने का है। सोल्ड करने के टाइम में ब्रोकरेज माइनस करके हमें पैसा मिलेगा, लेकिन ब्रोकरेज नहीं है ना, तो इतना सारा पैसा सेलर को मिल गया रहेगा, शेयर होल्डर को, जो जिन्होंने सोल्ड किए थे। सो देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड is ₹21,000, ओके। तो इतना रुपया शेयर होल्डर जिन्होंने सोल्ड किए थे उनको मिला रहेगा। एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अभी फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान दो। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड व्हेन ₹60,000 वाज इन्वेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे सम इन्वेस्टेड इज ₹60,000, द शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 लेकिन मार्केट वैल्यू 120, यानी कि मार्केट वैल्यू 120। इसका मतलब ये प्रीमियम में ये शेयर परचेज किया है और प्रीमियम अमाउंट 20 रुपीज़, क्योंकि फेस वैल्यू से 20 रुपीज़ मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ना,
तो इसीलिए ओके। अच्छा, यहाँ पर फेस वैल्यू इज ₹100, ओके, एंड मार्केट वैल्यू ₹120 एंड सम इन्वेस्टेड, यानी कि टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट किए ना वो, सो सम इन्वेस्टेड is ₹60,000. सो टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इज ₹60,000। अभी हमें फाइंड आउट करने का है कि नंबर ऑफ शेयर्स हम कितना खरीदे रहेंगे। वेरी सिंपल। सो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट को हमें मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, और यहाँ पर हमने 60,000 इन्वेस्टमेंट किए और हर शेयर का मार्केट वैल्यू था ₹120। तो कितना शेयर हमें मिल गया रहेगा? वेरी सिंपल। चलो इसे कैंसिल करते स्टूडेंट। 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2 500 ज़ा। तो हमें टोटल 500 नंबर ऑफ शेयर्स मिला रहेगा। सो देयर पर विच इज इक्वल टू 500। तो लास्ट में आंसर लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स number of shares received were 500। तो टोटल कितना शेयर्स हमें मिल गया रहेगा? 60,000 के लिए 500 नंबर ऑफ शेयर्स मिला रहेगा। ओके, एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, sixth question. Srimati Mita Agarwal invested 10,200 when the market value of the share is ₹100. Okay, तो इन्होंने कुछ शेयर परचेज किए 10,200 के लिए, तब वो शेयर का मार्केट वैल्यू था ₹100। ओके, सो फॉर परचेसिंग शेयर, ओके अभी सॉल्यूशन में ध्यान दो स्टूडेंट। फॉर परचेसिंग शेयर सम इन्वेस्टेड, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए 10,200। सो सम इन्वेस्टेड ₹10,200 एंड तब मार्केट वैल्यू था ₹100। सो मार्केट वैल्यू इज ₹100 पर शेयर। ओके, तो फिर इन्होंने कितना शेयर्स खरीदे रहेंगे वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। सो सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, ये सम में सम इन्वेस्टेड इज 10,200 टोटल इन्वेस्टमेंट, और ये एक शेयर का मार्केट वैल्यू था ₹100। तो फिर इतना रुपया रख के इन्होंने 102 नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे रहेंगे। ओके, तो इनका नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इज 102। सो नंबर ऑफ शेयर्स मिला 102, और यहाँ पर ये भी लिखा है कि शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग। तो परचेस और सोल्ड दोनों में इन्होंने 0.1% का कमीशन पे किए। तो इसका मतलब
अभी हमें यहाँ पर ब्रोकरेज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, सो ब्रोकरेज इक्वल टू 0.1% of 0.1% ऑफ सम इन्वेस्टर, जितने इन्वेस्टमेंट किए, तो फिर 0.1 अपॉन 100 into 10,200, so which is equal to rupees 0 कैंसिल हो जाएगा. 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रुपीज़ 20 पैसे आएगा. अच्छा, 10 रुपीज़ 20 पैसे इन्होंने ब्रोकरेज भी पे किए. ओके, सी पेड 0.1% brokerage for each trading. Find whether she made profit or loss and how much. अच्छा अच्छा, अभी इन्होंने 10,200 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट भी की और ब्रोकरेज भी पे की, यानी कि टोटल परचेस वैल्यू ऑफ देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ 102 shares is equal to sum invested प्लस ब्रोकरेज, ये दोनों ऐड करने का, यानी कि टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट की वो हमें पता चलेगा. तो ये सम इन्वेस्टेड इज 10,200 प्लस ब्रोकरेज इज 10 रुपीज़ 20 पैसे. तो इन दोनों का ऐड किया तो हमें मिलेगा कि ₹10,210.20. ओके, इतना रुपीज़ मिलेगा हमें. ओके स्टूडेंट्स, 10,210 रुपीज़ 20 पैसे. ये तो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल गया. अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेलिंग में से कितना पैसा मिला सोल्ड करने से. तो सेलिंग के बारे में यहाँ पे लिखा है कि she sold 60 shares when the market value was ₹125. तो उन्होंने 60 शेयर सोल्ड किए, तब मार्केट वैल्यू था ₹125 में. ओके, तो अभी हमें उस 60 शेयर से कितना रुपया मिला वो देखना पड़ेगा. ओके, सो फॉर सेलिंग शेयर्स, for selling शेयर्स, पहले इन्होंने सोल्ड किए 60 शेयर्स एट मार्केट वैल्यू 125. ओके, तो 60 शेयर्स सोल्ड at market value of ₹125. So therefore market value of 60 shares is equal to 125 into 60. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा कि 75,000, ओके सॉरी 7,500 मिलेगा. ओके ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 7,500 रुपीज़.
और हर ट्रेडिंग में उन्होंने ब्रोकरेज पे किए थे 0.1%, तो इसमें भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा. सो देयर फॉर ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ जितना सोल्ड हुआ. अभी तो 7,500 के लिए सोल्ड हुआ ना, तो ये कैलकुलेट किए तो 7 रुपीज़ 50 पैसे अभी ब्रोकरेज देना पड़ेगा. सो द ब्रोकरेज अमाउंट इज रुपीज 7 रुपीज़ 50 पैसे. ओके. फिर उसके बाद ये ब्रोकरेज देने के बाद हमें कितना रुपया मिला रहेगा, यानी कि सेल वैल्यू ऑफ जो पैसे हमें मिला रहेगा, तो सेल वैल्यू ऑफ सिक्सटी शेयर्स इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू 7,500 जो सोल्ड हुआ. फिर जो एजेंट है उनको जो ब्रोकरेज देना पड़ेगा वो हमने कितना दिए 7 रुपीज़ 50 पैसे. तो हमें फाइनली मिला रहेगा कि ₹7,492.50. ओके. अच्छा ठीक है. अभी ये तो 60 शेयर का हो गया. फिर वहाँ पे लिखा था कि एंड सोल्ड द रिमेनिंग शेयर्स when the market value was ₹90. अभी रिमेनिंग शेयर को 90 रुपीज़ में सोल्ड करने का. स्टूडेंट, टोटल हमारे पास 102 शेयर था. ओके. इसमें से 60 शेयर्स अभी कैसे सोल्ड हो गया, 125 रुपीज़ में सोल्ड हुआ. तो अभी रिमेनिंग मतलब अभी 42 शेयर्स रिमेनिंग है, वो 90 रुपीज़ में सोल्ड करने का. ओके. चलो अभी देखते हैं. फॉर रिमेनिंग shares. Okay, so now remaining shares is equal to तो हमारे पास 102 शेयर था जिसमें से 60 नंबर ऑफ शेयर सोल्ड हो गया. तो अभी हमारे पास रिमेनिंग है 42 शेयर्स, और ये 42 शेयर को हमें 90 रुपीज़ में सोल्ड करना पड़ेगा, यानी कि इसका मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यू ऑफ 42 shares is equal to 42 into 90, और इसे मल्टीप्लाई किए तो हमें मिलेगा फिर 3,780 रुपीज़ मिलेगा. ओके. कितना मिला, 3,780. लेकिन हर ट्रेड में तो ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, तो इसमें भी अभी ब्रोकरेज पे करेंगे. सो ब्रोकरेज equal to 0.1% of the selling value, यानी कि 3,780. तो इसमें 0.1% अगर हमने चार्ज किए तो 3 रुपीज़ 78 पैसे आएगा. ओके. तो यहाँ पर 3 रुपीज़ अच्छा. तो अभी 42 शेयर का सेल वैल्यू, यानी कि हमारे हाथ में कितना मिलेगा ब्रोकरेज सब देने के बाद. तो देयरफॉर सेल वैल्यू ऑफ sale value of 42 shares is equal to उसका मार्केट वैल्यू जितने में सोल्ड हुआ माइनस ब्रोकरेज 3.78 पैसे.
फिर इन दोनों को माइनस किए तो हमें मिलेगा रुपीज 3776.22 पैसे। ओके स्टूडेंट, अभी हमें ये 60 शेयर का सेल वैल्यू भी मिला 7492.50 पैसे, एंड रिमेनिंग 42 शेयर का भी सेल वैल्यू मिला। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल सेल वैल्यू कितना। सो देयरफॉर टोटल सेल वैल्यू, यानी कि टोटली सोल्ड करके 102 शेयर सोल्ड करके हमारे पास हमारे हाथ में कितना रुपया मिला रहेगा। 60 शेयर में मिला था 7492.50 पैसे ब्रोकरेज देने के बाद, और अभी मिला है 3776.22 पैसे ब्रोकरेज देने के बाद। यानी कि टोटल सेल वैल्यू हमें मिला, इन दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल सेल वैल्यू हमें मिला है कि ₹11,268.72 रुपीज़। ओके, तो अभी हमें टोटल इन दोनों का ऐड किया तो कितना मिला है स्टूडेंट कि 11,268.72 पैसे। लेकिन हम टोटल शेयर परचेज कितने में किए थे, वो तो 10,210 रुपीज़ 20 पैसे में किए थे ना। तो यहाँ पर परचेस वैल्यू सेल वैल्यू से कम है, यानी कि सेल वैल्यू ज़्यादा है। सो देयरफॉर सिंस सेल वैल्यू is greater than purchase value, स्टूडेंट सेल वैल्यू परचेस वैल्यू से ज़्यादा है ना। अगर ज़्यादा रहेगा तो हम प्रॉफिट कमाए रहेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट इज गेन्ड, देयरफॉर प्रॉफिट यस गेन्ड। तो अभी प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो सेल माइनस परचेस रहेगा, यानी कि देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस परचेस वैल्यू। तो अभी सेल वैल्यू तो 11,268.72 माइनस 10,210.20 पैसे। अगर इन दोनों को माइनस किए तो फिर हमें मिलेगा कि 1,058.52 पैसे। और एक्चुअली इतना प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट। ओके, तो लास्ट में अभी हम आंसर लिखेंगे कि दैट फॉर श्रीमती मीटा अग्रवाल gained a profit of rupees 1,058.52 पैसे। ओके, सो 1,058 रुपीज़ एंड 52 पैसे इनको प्रॉफिट मिला। एक्चुअली ये समय हमें प्रॉफिट ही फाइंड आउट करने का था, फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच शी मेड अ प्रॉफिट, एंड बाय हाउ मच का आंसर आएगा कि 1,058 रुपीज़ 52 पैसे। एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन,
market value of shares and dividend declared by the two companies is given below. अच्छा, यहाँ पर फिर कंपनी ये का मार्केट वैल्यू इज 132 and dividend declared is 12%. Company B का market value is 144 and dividend declared is 16%. And face value is same and it is rupees 100 for both the company, both the share. तो दोनों शेयर का फेस वैल्यू 100 करके दिए हैं. तो इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, फिर कौन सा कंपनी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा करके सवाल है. ओके, ठीक है. अभी फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट. पहले हम कंपनी ये के बारे में देखेंगे. सो फॉर कंपनी ये, या फॉर कंपनी ये कंपनी ये के लिए फेस वैल्यू 100 क्योंकि फेस वैल्यू सेम फॉर बोथ द कंपनी, बोथ द शेयर. And market value of share is 132 and rate of dividend 12%. Okay, ओके, ये सब गिवन है स्टूडेंट. अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि फिर डिविडेंड में कितना रुपया मिला. सो डिविडेंड इक्वल टू कितना परसेंटेज दिए, 12% ऑफ फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में चार्ज करने का. सो विच इज इक्वल टू 12/100 इंटू फेस वैल्यू 100. फिर ये 100 कैंसिल हो गया समझो. तो हमें 12 रुपीज़ डिविडेंड मिला कंपनी ये से एक शेयर के ऊपर. ओके, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि रेट ऑफ रिटर्न कितना, यानी कि इनकम और इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज रिलेशन है. ओके, सो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड dividend divided by sum invested into 100. Okay, dividend divided by sum invested into 100. Okay, which is equal to, अभी डिविडेंड कितना मिला स्टूडेंट, 12 रुपीज़, और सम इन्वेस्टेड तो मार्केट वैल्यू है 132 रुपीज़ इंटू 100 आएगा, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 132 इंटू 100. 12 1s are 12, 11s are, फिर 11 से 100 को कैंसिल किया तो हमें मिलेगा कि कुछ 9.09%. ओके, तो इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिला हमने जो इन्वेस्ट किए ना उसके ऊपर. अगर हम 100 रुपीज़ कंपनी ए में इन्वेस्ट किए रहेंगे तो कंपनी ए से मुझे वापस 9.09 रुपीज़ अभी मुझे इनकम मिला है. ओके, 100 रुपीज़ के लिए 9.09 रुपीज़ तक मिला है. चलो अभी कंपनी बी के बारे में देखेंगे. सो फॉर कंपनी बी, तो कंपनी बी में भी फेस वैल्यू तो दोनों कंपनी का सेम है 100 रुपीज़. सो फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹100. लेकिन कंपनी बी में एक शेयर का मार्केट वैल्यू
₹144, तो यहाँ पे आएंगे ₹144। और यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड 16% दिया है, सो रेट ऑफ डिविडेंड 16%। तो अभी हम डिविडेंड का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में चार्ज करने का। सो डिविडेंड dividend is equal to 16% of face value, यानी कि 16/100 इंटू फेस वैल्यू 100। अगर इसको कैंसिल किया तो कंपनी बी में एक शेयर के ऊपर हमें 16 रुपीज़ मिला, लेकिन पैसे में नहीं देखने का स्टूडेंट, क्योंकि पैसे ज़्यादा कम दिखाई देगा। अभी रेट ऑफ रिटर्न में देखने का। रेट ऑफ रिटर्न मतलब 100 रुपीज़ के लिए फर्स्ट कंपनी से कितना रुपया मिला, और 100 रुपीज़ के लिए सेकंड कंपनी से कितना रुपीज़ मिल रहा है। तो अभी हम रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। ओके, सो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू स्टूडेंट, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टर, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टर into 100, so which is equal to अभी डिविडेंड तो 16 रुपीज़ मिला, और कंपनी बी में सम इन्वेस्टेड यानी कि मार्केट प्राइस 144 है। सो 16 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100। ओके, चलो अभी हम पहले फोर्थ टेबल यूज करेंगे स्टूडेंट। सो 4 4 16, 4 3 12, बैलेंस टू 24, 4 6 ओके, फिर 4 1 4 9 फिर 9 से अगर 100 को हम डिवाइड करेंगे ना, तो फिर हमें मिलेगा 11.11%। ओके, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ये जो है वो 9 रुपीज़ 0.09% मिला था, लेकिन कंपनी बी का तो 11.11% आ रहा है, यानी कि कंपनी बी का ज़्यादा है ना। तो हमें कुछ ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा कि हियर द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी इज मोर, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल। क्योंकि कंपनी बी में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो कंपनी बी में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा करके हमें लिखना पड़ेगा। ओके, and it is the answer of this question, and thank you students. Okay, eighth question. Shri Aditya Sangvi invested rupees 50,118 in shares of face value rupees 100। okay, तो यहाँ पर फेस वैल्यू 100 करके दिया है, सो फेस वैल्यू इक्वल टू रुपीज 100 एंड मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़ करके दिए है, तो हर शेयर का मार्केट वैल्यू ₹50 एंड परचेस वैल्यू ऑफ शेयर दिया है कि 50,118 रुपीज़। सो परचेस वैल्यू परचेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, और परचेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया है कि 50,118 रुपीज़। ओके, और यहाँ पर रेट ऑफ ब्रोकरेज भी दिया है स्टूडेंट। सो रेट ऑफ ब्रोकरेज
परचेज करने के टाइम में जो ब्रोकरेज पे करने का वो 0.2% करके दिया है, ओके। एंड देन रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है, ब्रोकरेज के ऊपर जो जीएसटी भरने का वो भी दिया है। सो रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ओके। अच्छा ठीक है, अभी हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि फिर हर शेयर के ऊपर कितना ब्रोकरेज देने का। मार्केट वैल्यू तो 50 है ना, 50 रुपीज़ के अगर परचेज करेंगे तो कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। सो ब्रोकरेज इक्वल टू 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू तो 50 रुपीज़ है ना, सो देयर फॉर ब्रोकरेज इक्वल टू 0.2% ऑफ 50 रुपीज़। तो 51 ज़र 52 ज़र, फिर इन दोनों को कैंसिल किया तो 0.1 पैसे आएंगे, ओके। सो 0.1 मतलब 10 पैसे। तो इतना पैसा हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, लेकिन ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी है। सो जीएसटी इक्वल टू 18% ऑफ ब्रोकरेज, ओके। जीएसटी तो ब्रोकरेज के ऊपर चार्ज करने का है ना, तो 18% ऑफ ब्रोकरेज विच इज इक्वल टू 18/100 इंटू ब्रोकरेज इज 10 पैसे। तो इसके ऊपर अभी चार्ज किए तो 1 × 18 आएगा, लेकिन और दो नंबर के बाद पॉइंट लगाने का पीछे, तो इसका आंसर आना चाहिए कि 0.018 ऐसा आएगा, ओके। हाँ, तो इसका आंसर 0.018 हुआ। ये तो जीएसटी है। तो परचेस वैल्यू अभी हम परचेस करने के लिए जाएंगे ना स्टूडेंट, तो हमें ये मार्केट वैल्यू भी देना पड़ेगा, यानी कि 50 रुपीज़। साथ में ब्रोकरेज भी देंगे 10 पैसे, साथ में जीएसटी भी देंगे 0.018 पैसे। तो इसका मतलब देयर फॉर द परचेस वैल्यू ऑफ ये शेयर, देयर फॉर परचेस वैल्यू of a share is equal to market value plus brokerage प्लस ब्रोकरेज के ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, ओके। तो टोटल अभी हमें कितना पे करना पड़ेगा, एकदम सिंपल। सो विच इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू था 50 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 50 रुपीज़, ब्रोकरेज था 10 पैसे। 0.1 मतलब 10 पैसे, हाँ याद रखो, नॉट 1 पैसे। 1 पैसे को ऐसा लिखने का 0.01, तो 0.1 मतलब इट इज़ नथिंग बट 10 पैसे, ओके। ये याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, ओके। 10 पैसे प्लस 0.018, अगर इन सबको हम ऐड किए ना तो हमें मिलेगा कि 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 11 पैसे, फिर 11 and 8, ओके। 50 रुपीज़ 118 पैसे। अच्छा, इतना रुपीज़ हमें देके एक शेयर खरीदना पड़ेगा, परचेस प्राइस। अभी परचेस प्राइस तो हमें मालूम पड़ गया ना, तो अभी हम नंबर ऑफ शेयर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, अभी नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला में ध्यान दो स्टूडेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज परचेस वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स, परचेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स
डिवाइडेड बाय परचेज वैल्यू ऑफ वन शेयर, divided by purchase value of वन शेयर। अभी परचेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर मतलब हमने सब शेयर कितने के लिए लाए थे, हम तो ऑल द शेयर हम लाए थे कि 50,118 रुपीज़ के लिए सब शेयर लाए थे। सो 50,118 डिवाइडेड बाय एक शेयर का वैल्यू 50.118। तो इन दोनों को अगर हम कैंसिल किए ना तो फिर हमें मिलेगा कि 1000 शेयर्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000 शेयर। सो देयरफॉर यहाँ पर कितना शेयर्स का परचेस हुआ है स्टूडेंट? 1000 नंबर ऑफ शेयर्स का परचेस हुआ है। ओके, देयरफॉर द क्वेश्चन था कि हाउ मेनी शेयर्स वर परचेस्ड फॉर रुपीज 50,118। सो द आंसर इज देयरफॉर 1000 number of shares were purchased for rupees 50,118। तो 50,118 रुपीज़ रख के श्री आदित्य सांघवी परचेज किए 1000 number of shares। Okay, and it is the answer of this question, and thank you students। Okay, ninth question, Shri Batliwala sold shares of rupees 30,350 and purchased shares of rupees 69,615 AD। अच्छा, इन्होंने कुछ शेयर सोल्ड किए 30,350 के लिए और कुछ नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए 69,650 के लिए एक दिन में, एंड पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1%। और दोनों में ब्रोकरेज सेम परसेंटेज ही दिया है, 0.1% ऑन द सेल एंड परचेज, एंड 18% GST भी ब्रोकरेज के ऊपर देना पड़ेगा। तो फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। तो उन्होंने कितना ब्रोकरेज के लिए पे किए और जीएसटी यानी कि टैक्स के लिए पे किए, ये हमें फाइंड आउट करने का। लेकिन स्टूडेंट ये तो एकदम सिंपल सम हो गया, क्योंकि परचेज और सोल्ड करने के टाइम में दोनों में जो ब्रोकरेज का रेट था वो सेम है 0.1%, और जीएसटी भी ब्रोकरेज के ऊपर सेम है। इसका मतलब हम ये दोनों ट्रांसैक्शन को कंबाइन करके एक साथ चार्ज करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो वो कैसे करने का अभी ध्यान दो स्टूडेंट। कमान यहाँ पर टोटल अमाउंट इक्वल टू, टोटल अमाउंट मतलब जितना सोल्ड हुआ जितना परचेस हुआ दोनों मिला के, टोटल अमाउंट इक्वल टू सेल वैल्यू प्लस परचेस वैल्यू और यहाँ पर सेल वैल्यू यानी कि इन्होंने 30,350 के लिए सोल्ड की और 69,650 के लिए परचेज की। तो इन दोनों का ऐड किया तो ये तो 1 लाख रुपीस हो रहा है। तो टोटल वैल्यू 1 लाख, 1 लाख का ट्रांसैक्शन हुआ उस दिन। और ये टोटल 1 लाख के ऊपर ब्रोकरेज तो दोनों में सेम था ना, तो टोटल 1 लाख के ऊपर अभी हमें 0.1% ब्रोकरेज देना पड़ेगा। सो देयरफॉर ब्रोकरेज स्टूडेंट, अगर हम अलग अलग परचेज सेल्स करके भी चार्ज करेंगे ना, लास्ट में सब मिला के एक ही आंसर मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ परसेंटेज सेम है तो हम एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं। ओके, सो ब्रोकरेज इक्वल टू 0.1% ऑफ 1% ऑफ 1 लाख। तो फिर ब्रोकरेज का अमाउंट आएगा कि 0.1% ना, तो 0.1 अपॉन 100 इंटू 1 लाख। तो ये 2 कैंसिल हो गया तो 1000 है, उसे 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो अच्छा ठीक है 100 रुपीज़।
तो अभी हमें ब्रोकरेज का अमाउंट पता चला कि 100 रुपीज़। देयरफॉर ब्रोकरेज इक्वल टू ₹100। अभी ब्रोकरेज पता चल गया। अभी ब्रोकरेज के ऊपर 18% जीएसटी भी भरने का। सो रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे दिया है कि 18%। लेकिन हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी चाहिए ना। सो देयरफॉर जीएसटी यानी कि अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज का 18% यानी कि विच इज इक्वल टू 18/100 इंटू ब्रोकरेज भी 100। अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो फिर हमें मिलेगा कि 18 रुपीज़। ओके। अच्छा, अभी जीएसटी हमें मिला 18 रुपीज़। एक्चुअली क्वेश्चन में सवाल ये था कि फाइंड इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। अभी ब्रोकरेज में 100 रुपीज़ हुआ, टैक्स में यानी कि टैक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में 18 रुपीज़ सोल्ड हुआ, खर्चा हुआ। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बोथ इज 118 रुपीज़। ओके। तो therefore total expenditure on total expenditure on brokerage and tax इज इक्वल टू ब्रोकरेज का 100 रुपीज़ था और टैक्स का 18 रुपीज़, यानी कि दोनों मिला के ₹118। तो इतना रुपया उन्हें टोटल खर्चा करना पड़ा दोनों में मतलब ब्रोकरेज के लिए और ये ब्रोकरेज के ऊपर टैक्स के लिए उन्हें टोटल 118 रुपीज़ एक्सपेंडिचर करने पड़ा। एंड इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, 10th question. Srimati Aruna Thakkar purchased 100 shares of face value ₹100. Okay, यहाँ पर face value 100 दिया है। So face value equal to ₹100. Okay, and market value ₹1,200. Okay, market value of each share is ₹1,200. Okay, देन ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3%, यानी कि ब्रोकरेज का परसेंटेज दिए है 0.3%, एंड 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। सो ब्रोकरेज के ऊपर जो जीएसटी है वो 18% करके दिए है। ओके, फिर फाइंड द फॉलोइंग। अभी हमें एक एक करके यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अगर ये शेयर 1,200 रुपीज़ है और इन्होंने टोटल कितना शेयर परचेज किए थे कि 100 शेयर्स। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स 100, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज 100। तो इन्होंने 100 नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि अभी एक शेयर का मार्केट वैल्यू तो 1200 है ना, 1200 है ना, फिर 100 शेयर्स ये कितने में परचेज किए रहेंगे वो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर फर्स्ट वन, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। सुनो स्टूडेंट, जब हम शेयर परचेज करेंगे ना तो मार्केट वैल्यू नहीं, उसके ऊपर ब्रोकरेज भी पे करने का और ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी पे करने का, यानी कि नेट वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू कितना आएगा। चलो पहले फाइंड आउट करते हैं। पहले सम इन्वेस्टर। So sum invested is equal to number of shares into market value of each share। अभी तो 100 शेयर्स की परचेस हुआ
और मार्केट वैल्यू था 1200 रुपीज़। तो इसका मतलब इसे अभी मल्टीप्लाई किए ना, तो कुछ 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टूडेंट। सो रुपीज़ 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ओके। और इसमें अभी नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर इज रुपीज़। अच्छा, यहाँ पे नेट अमाउंट चाहिए ना। नेट अमाउंट मतलब कितना शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। फिर नेट अमाउंट में अगर हम ये सब ऐड करेंगे ना, ब्रोकरेज और जीएसटी, तो वो परचेस वैल्यू हो जाएगा। अभी तो हम नेट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। सो देयर फॉर नेट अमाउंट पेड फॉर देयर फॉर नेट अमाउंट पेड for 100 shares is ₹1,20,000। ये तो नेट है। अगर हम ग्रॉस अमाउंट देखेंगे ना, फिर इसमें सब कुछ ऐड हो जाएगा, ब्रोकरेज भी और जीएसटी भी, ओके। चलो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मिला। नाउ द सेकंड वन, ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टर कितना, ओके। सम इन्वेस्टर तो पता चला कि 1,20,000। सो दैट फॉर द second one brokerage equal to 0.3 percentage of some investor, so which is equal to 0.3 upon 100 into 1,20,000। तो इसे अगर हम कैलकुलेट किए तो हमें मिलेगा 360 रुपीज़, ओके। तो अभी ब्रोकरेज हमने जो पे किए 1,20,000 के ऊपर, वो तो 360 रुपीज़ है। तो ये दूसरा आंसर हो गया। देयर फॉर ब्रोकरेज पेड therefore brokerage paid on sum invested is rupees 360, okay। Now the third question, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज। जब हम ब्रोकरेज पे करते स्टूडेंट, उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि जीएसटी पे हुआ है ना, वो कितना। तो जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज यानी कि जीएसटी, वो तो 18% ऑफ ब्रोकरेज रहेगा। सो 18% ऑफ ब्रोकरेज which is equal to 18 upon 100 into 360। अगर इसे हम कैलकुलेट किए तो फिर हमें मिलेगा कि कि 5 एंड ये 18 हो जाएगा। 18 8 3 48 इंटू, ओके, मिलेगा 64.80 पैसे रुपीज़, 64 रुपीज़ एंड 80 पैसे, ओके। ये तो ब्रोकरेज के ऊपर पे करने वाला जीएसटी है। सो देयरफॉर जीएसटी पेड ऑन जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज इज ₹64.80, ओके स्टूडेंट। अच्छा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। स्टूडेंट मैं पहले बताया था कि जब हम परचेस करने के लिए जाएंगे तो हमें नेट अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा और उसके ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। सो द लास्ट वन, फोर्थ वन, net amount, total amount paid for 100 shares, okay। So total amount paid
for 100 shares is equal to sum invested plus brokerage प्लस जीएसटी। तो ये तीनों हमें पे करना पड़ेगा। सो विच इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड तो 1,20,000 रुपीज़ था, जिसके ऊपर हमने ब्रोकरेज पे किए थे 360 रुपीज़, जिसके ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ा 64.80 पैसे। तो इन सबको ऐड किया तो हमें मिलेगा 1,24,24.80 पैसे। ओके, तो total amount paid for 100 shares is, therefore the total amount paid for 100 shares is rupees 1,20,424.80। ओके, तो इतना रुपया हमें टोटली पे करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, and it is the answer of this wonderful question, and thank you students. Okay, 11th question. Srimati Anaga Dosi purchased 22 shares of face value rupees 100। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो परचेज हुआ है वो 22 शेयर्स हैं। सो नंबर ऑफ शेयर्स ट्वेंटी टू, और उसका फेस वैल्यू रुपीज़ 100 एंड मार्केट वैल्यू रुपीज़ 660। तो ये सब परचेज करने के टाइम में। ओके, सो ये सब हम जो भी लिखे ना स्टूडेंट, ये फॉर परचेसिंग शेयर्स, क्योंकि यहाँ पे सोल्ड भी हुआ ना, इसीलिए परचेसिंग शेयर्स। तो ये कंडीशन सब दिए हैं कि नंबर ऑफ शेयर 22 परचेस हुआ, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 660। और उतना ही नहीं, यहाँ पर रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया है कि सी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग। ओके, सो रेट ऑफ ब्रोकरेज ईच ट्रेडिंग मतलब परचेज करने के टाइम में भी और सोल्ड होने के टाइम में भी। ओके, सो रेट ऑफ ब्रोकरेज equal to 0.1%। okay, rate of brokerage is 0.1%, and find the sum invested after taking 20% dividend। चलो ठीक है, पहले हम सम इन्वेस्टेड कितना वो फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। सो मार्केट वैल्यू तो 660 रुपीज़ है और नंबर ऑफ शेयर्स तो 22 है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई किए ना तो हमें मिलेगा 14,520 रुपीज़। तो इतना रुपया अभी हमने मार्केट वैल्यू के ऊपर 22 शेयर के लिए खर्चा हुआ है परचेज करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर ब्रोकरेज भी देने का, और ब्रोकरेज का परसेंटेज 1% दिया है। सो ब्रोकरेज इक्वल टू ब्रोकरेज चार्ज करने का 0.1% ऑफ सम इन्वेस्टर।
So which is equal to 0.1 upon 100 into सम इन्वेस्टेड तो अभी मिला 14,520 रुपीज़, सो 14,520 रुपीज़ अगर इसे हम कैलकुलेट किए ना स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा कि 1000 यानी कि 14.52 पैसे, ओके 14 रुपीज़ 52 पैसे, ये इसका आंसर। ओके तो अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 22 शेयर्स, अभी जब हम परचेज करेंगे तो मार्केट वैल्यू तो पे करने का ही है 14,520, उसके ऊपर ब्रोकरेज भी पे करने का। देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर, सो अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 22 शेयर is equal to sum invested प्लस ब्रोकरेज। अभी सम इन्वेस्टेड तो कितना 14,520 ना, प्लस ब्रोकरेज कितना 14 रुपीज़ 52 पैसे, तो इन दोनों को ऐड किए तो फिर हमें मिलेगा कि 14,534 रुपीज़ एंड 52 पैसे, तो इतना रुपया हमें मिलेगा। ओके अच्छा, ये सब अभी परचेज करने के टाइम में हुआ, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हमें पता चल गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि सेलिंग के टाइम में क्या क्या हुआ। ओके सो फॉर सेलिंग शेयर्स, तो शेयर्स सोल्ड करने के टाइम में तब मार्केट वैल्यू था, सी सोल्ड ऑल द शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज रुपीज 650। अच्छा, जब 650 था तब सब शेयर सोल्ड हो गया, सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 650, और वहाँ पे लिखा था कि शी सोल्ड ऑल द शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स फिर 22 आएगा, और रेट ऑफ सोल्ड करने से पहले उनको रेट ऑफ डिविडेंड भी मिला और 20% डिविडेंड मिला। डिविडेंड मतलब कंपनी से पैसा मिलना, जो शेयर का जो कंपनी रहेगा वो कंपनी से इनकम मिलना। ओके तो वो तो 20% मिला ना, सो देयर पर वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि रेट ऑफ डिविडेंड मिला 20%, और फेस वैल्यू तो वही रहेगा जो पहले था, यानी कि फेस वैल्यू 100, ठीक है, शेयर सेम है तो फेस वैल्यू 100। ठीक है स्टूडेंट, अभी और दोनों में भी ब्रोकरेज पे हुआ ना, अच्छा इसमें भी ब्रोकरेज आएंगे, यानी कि ब्रोकरेज 0.1%, ब्रोकरेज कितना 0.1%, और क्या दिया है स्टूडेंट, दोनों में ब्रोकरेज दिया है, और बस ओके इतना ही है। चलो अभी हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि शेयर से डिविडेंड कितना मिला 22 शेयर से। ओके तो पहले एक शेयर का डिविडेंड, ओके सो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में चार्ज करने का, यानी कि 20% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि 20% ऑफ 100 रुपीज़, तो हर शेयर के ऊपर 20 रुपीज़ मिला, लेकिन हमारे पास तो 22 शेयर है, तो 22 शेयर में कितना डिविडेंड मिला रहेगा, सो देयर फॉर डिविडेंड ऑफ 22 शेयर्स, डिविडेंड ऑफ 22 शेयर्स, अच्छा 22 शेयर के ऊपर 22 इंटू हर शेयर के ऊपर 20 रुपीज़,
यानी कि ये कुछ 440 रुपीज़ मिला रहेगा स्टूडेंट। हमें अभी 440 रुपीज़ डिविडेंड के नाम से इनकम तो मिल गया। इसके बाद अभी हमें इसको सोल्ड करने का, तो सोल्ड करने के लिए पहले मार्केट वैल्यू देखेंगे। मार्केट वैल्यू तो सोल्ड करने के टाइम में 650 है ना, तो 650 में पहले सोल्ड करेंगे। ओके, सो मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर्स, क्योंकि इसके ऊपर हमें ब्रोकरेज भी पे करने का। पहले ये मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर्स यानी कि 22 इंटू 650, इसको मल्टीप्लाई किया तो 14,300 आ रहा है। तो 14,300 के लिए जब मार्केट वैल्यू था तब हमने 22 शेयर को सोल्ड किए, लेकिन उसके ऊपर ब्रोकरेज भी तो हमें पे करने का ना। सो ब्रोकरेज था 0.1% ऑफ सेलिंग वैल्यू 14,300, तो फिर 0.1% ऑफ 14,300, फिर ये 0 कैंसिल होने के बाद एक पॉइंट यानी कि 14 रुपीज़ 30 पैसे आएगा। ओके, 14 रुपीज़ 30 पैसे। अच्छा, इतना रुपया ब्रोकरेज अभी हमें देना पड़ेगा, तो इसका मतलब अभी अ, अनघा का इनकम कितना, श्रीमती अनघा का इनकम कितना वो अभी हमें पता चल जाएगा। देखो, अभी अनघा का डिविडेंड के नाम से 440 रुपीज़ मिला, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 22 सोल्ड करने की वजह से 14,300 मिला। तो ये दोनों अमाउंट उनको मिला रहेगा, लेकिन सोल्ड करने के लिए ब्रोकरेज तो पे करना पड़ेगा, यानी कि 14 रुपीज़ 30 पैसे काट के उनको टोटल इनकम कितना मिला। सो देयरफॉर श्रीमती अनघा अनगास इनकम, देखो इनकम में क्या क्या आएगा कि डिविडेंड आएगा, क्योंकि डिविडेंड तो उनको मिला है इनकम में, प्लस सोल्ड करने के टाइम में जो मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर था वो भी मिलेगा। सो मार्केट वैल्यू ऑफ 22 शेयर्स, लेकिन सोल्ड करने के लिए हमें कुछ ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, तो ये तो वो सेलिंग प्राइस से कट जाएगा, यानी कि ब्रोकरेज हमें पे करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, डिविडेंड था 440 रुपीज़, और मार्केट वैल्यू की वजह से हमें मिला 14,300, लेकिन जिसमें से 14 रुपीज़ 30 पैसे तो हमें पे करना पड़ेगा, यानी कि हमें मिला 14,725 रुपीज़ 7 पैसे टोटल इनकम मिला। लेकिन उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था मालूम है? उनका टोटल इन्वेस्टमेंट था 14,534, और उनको टोटल मिला 14,725, यानी कि ज़्यादा मिला है ना। तो यहाँ पर इनकम इज ग्रेटर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड, सिंस इनकम इज ग्रेटर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि एक्सपेंडिचर, so therefore profit हुआ रहेगा, therefore profit is gained, अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। ओके, इनकम माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड। इनकम तो 14,725.7 है, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 14,534.52। ओके, 14,534.52, अगर इन दोनों को माइनस किए ना स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा कि रुपीज़ 191.18। अच्छा, इतना रुपया उनको प्रॉफिट मिला, लेकिन सवाल क्या था देखो,
फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि अमाउंट में नहीं चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। इन द शेयर ट्रेडिंग राइट योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके ओके, अभी परसेंटेज में चाहिए ना, सो देयर पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला वेरी सिंपल, प्रॉफिट जितना हमें मिला डिवाइडेड बाय प्रॉफिट जो हमें मिला है एंड डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, टोटल कितना हमने इन्वेस्टमेंट किए क्योंकि उसके ऊपर परसेंटेज निकालने का। सो अमाउंट इन्वेस्टेड into 100, एकदम सिंपल स्टूडेंट, इट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया और जितना मिला। तो प्रॉफिट तो अभी हमें मिला है कि प्रॉफिट तो हमें मिला है कि 191.18 डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट था 14,534.52, 1 मिनट स्टूडेंट, 14,534.52 बराबर और इन टू 100। ओके, चलो इसे अगर हम कैलकुलेट किए तो हमें इसका आंसर आएगा कि 1.31। चलो एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे स्टूडेंट। तो एकदम सिंपल, ध्यान दो कि पहले इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किए तो फिर कितना आएगा, 191.18 इंटू 100। अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई किए ना तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा कि 19118 अपॉन 14,534.52। अभी इन दोनों का अगर हम डिवाइड किए तो हमें आंसर आएगा कि 1.31। ओके, लेकिन हमें तो परसेंटेज कैसे लिखना चाहिए था कि टू द नियरेस्ट इंटीजर। अभी 1.31 का नियरेस्ट इंटीजर तो 1 है क्योंकि पॉइंट के आगे 3 है ना स्टूडेंट। अभी नंबर लाइन मालूम है तुम्हें, नंबर लाइन में अगर ये 0 है तो ये 1 है, तो ये 2 है। अभी मिडिल में रहेगा 1.5, लेकिन 1.3 तो फिर उससे भी आगे इधर आएगा। अब इसके बाजू में रहने वाला इंटीजर तो 1 है, इंटीजर मतलब 1 2 3 ऐसा रहेगा। अभी 1.31 के बाजू में रहने वाला इंटीजर तो 1 है ना, तो इसका आंसर फिर आना चाहिए कि टू द नियरेस्ट इंटीजर। सो therefore the percentage of therefore percentage of profit in the share trading is 1%। और ये 1% कैसे आया, टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके, नियरेस्ट इंटीजर। So it is the answer of this question and it is the last question of this chapter, and thank you students.